हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई यूपी बोर्ड क्लास टेंथ है नहीं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। टेंथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि टेंथ का जो एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड्स का होता है और सभी बच्चों की इच्छा होती है भाई हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की। इच्छा तो भाई हर क्लास की होती है। तो तैयारी अगर आप टेंथ के अलावा भी अगर आप नाइन्थ में हो या एट्थ में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश ग्रामर अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप क्लास टेंथ में पहुंचते हो तो भैया आपको लगता है आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपके साइंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपके एसएसटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलता। जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में यूपी बोर्ड के क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बता दूँ कि यहाँ पर आपके दो पोर्शन होते हैं। पहला तो होता है आपका लिटरेचर का, दूसरा लैंग्वेज यानी कि ग्रामर का। तो लिटरेचर का जो पोर्शन है वो तो आप बुक पढ़कर, क्वेश्चन आंसर पढ़कर, है ना, वहाँ पर आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। ज़्यादा वहाँ पर आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आप कैसे फर्स्ट पेपर में अपने यानी कि अपने लिटरेचर पोर्शन में कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको आगे बता दी जाएंगी। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर। तो इंग्लिश ग्रामर अगर आप भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास के हो, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही परफेक्ट होगी। आप पूछोगे सर ये कौन सी बुक है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ हिडन नहीं कर रखा है। ये एक्सेलेंट की ग्रामर बुक है जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, यानी कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। कहने मतलब ये है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या दिया गया भैया, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस है इसमें, जनरल इंग्लिश। अब यहाँ पर देख लो, ये क्लास टेंथ की बुक है, ठीक है, और इसको पब्लिश किया है मित्तल बुक डिपो ने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने जब पढ़ता था तो भी यही बुक मुझे सजेस्ट की गई थी और काफ़ी अच्छे मार्क्स से इससे गेन किए थे। हर एक एक्सरसाइज को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अच्छा हाँ, सभी लोग ये कमेंट में बताइएगा कि किसके किसके पास ये बुक है। अब देखो, हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके कंटेंट पे। अगर आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देखो तो यहाँ पर ये जो सिलेबस दिया गया है, अब मैं एडिशन आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी एडिशन मतलब ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पुरानी बुक है, ये लेटेस्ट एडिशन की बुक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2024, तो यानी कि तब से और अब में कुछ ज़्यादा सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे तो इंग्लिश सिलेबस क्या है क्लास टेंथ का, तो यहाँ पर भाई रीडिंग पोर्शन से आपका 1 शॉर्ट पैसेज आता है, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये तो आपका फर्स्ट। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में, तो ग्रामर पोर्शन में देखो यहाँ पर राइटिंग स्किल भी है, लेटर है, फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ठीक है। 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर 2 फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कहने मतलब कि आप पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, आर्टिकल राइटिंग कैसे कर सकते हो, या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिलेंगी। ग्रामर पोर्शन का अगर हम देखें तो ग्रामर पोर्शन में आपके 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाला है, टेंस आने वाला है, आर्टिकल आने वाला है, रिगार्डिंग टू सेंटेंस है, रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आने वाला है, और स्पेलिंग। इतनी चीज़ें आपके ग्रामर में आने वाली हैं। फिर क्या है आपका 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। देखो यहाँ पर आपको नरेशन मिलेगा, वॉइस मिलेगा और पंक्चुएशन मिलेगा। और ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज ऑफ हिंदी टू इंग्लिश 4 सेंटेंसेस होंगे 4 मार्क्स के। अब देखो यहाँ पर ग्रामर आपका है तो ये 15 मार्क्स ये आपका, ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो है 15 मार्क्स का तो है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक बार ग्रामर क्लियर हो जाती है, यानी आपको ये समझ में आ जाता है कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। ट्रांसलेशन का सबसे अच्छी चीज़ जानते हो, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आ गया ना तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना भी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप ये कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी हिंदी पढ़ लो, उसके बाद उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए हिंदी के जैसा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, फिलहाल अभी हम लोग लिटरेचर की बात नहीं करते हैं, हम लोग केवल ग्रामर पोर्शन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो अगर आप देखो इसके कंटेंट्स में, तो यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज मिलेगा जो कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, यहाँ पर देखो लेटर एंड एप्लीकेशन है, स्टोरी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है, और एस्से हैं, इतने सारे एस्से। देख लो एस्से की पूरी भरमार है। फिलहाल एस्से वगैरह कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें
आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे हैं, लेकिन इतने सारे आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी ना। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट ऐसे आपको होगा, वो सारी चीज़ें कैसे लिखनी है और ऐसे कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पर। अगर आप ग्रामर पोर्शन देखो तो यहाँ पर 7 चैप्टर है, द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें, द नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, आर्टिकल, द वर्ब, द एडवर्ब, द प्रीपोजिशन, द कंजंक्शन और द इंटरजेक्शन। अब अगर आप ये देखोगे तो भाई ये आपने जूनियर क्लासेज में 6, 7, 8 में पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने ध्यान नहीं दिया है तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ पर मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि 6, 7, 8, 9, 10 सभी के बच्चों को फ़ायदा हो। और बाकी यहाँ पर देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म इन द वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, द क्लॉजेज, डिटर्मिनर्स, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा स्पेलिंग, फिर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में इतनी सारी चीज़ें, देखो ट्रांसलेशन में भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप ये पूरी बुक पढ़ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको मार्क्सिंग करने में। फिर बात आती है कि सर इसका बेसिक तो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं कि इसका ग्रामर पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो ग्रामर पोर्शन इसका शुरू हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले बहुत से चैनल हैं जिस पर बेसिक, लेकिन एक्सरसाइज कौन कराएगा। तो भाई एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर पढ़ाने का मतलब ये होगा कि अगर मान लो कि कहीं और से भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओ। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें एक्सरसाइजेस की तो यहाँ पर सारे के सारे एक्सरसाइजेस भी आपको कराएंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि एक्सरसाइज 1.1 दिया गया, द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये किस तरह का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हमको पता है कि भैया 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो जिसमें डिक्लेरेशन होता है, जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। गुड बॉय डू नॉट इंसल्ट द वीक, कि अच्छे लड़के कमज़ोर लोगों की बेइज्जती नहीं करते हैं। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती से हो गया। तो अगर ये पूछा जाए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि एक्सेप्ट किया जा रहा है, बात डिक्लेयर किया जा रहा है कि अच्छे बच्चे कमज़ोर लोगों की बेइज्जती नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये भी असर्टिव हुआ। लेकिन असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी काम को डिनाई करना या किसी सेंटेंस में कुछ मना करने जैसी बात हो, नहीं टाइप का कुछ लगा हो, तो वहाँ पर वो निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। बस इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर आता है वेयर डिड ही पुट द बुक, तो क्वेश्चन मार्क लगा तो हमको समझ में आ गया भैया क्वेश्चन मार्क लगा है तो किस टाइप का सेंटेंस होगा, क्योंकि मीनिंग क्या निकलेगी पहले तो ये निकाल लेते हैं। वेयर डिड ही पुट द बुक, उसने बुक कहाँ रखी है ना, उसने बुक कहाँ रखी थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ रखी थी, तो जाहिर सी बात है भैया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बताओ क्लियर हो रही है बात। यहाँ पर ओपन योर बुक एट पेज 10, अपनी किताबें खोलो, पेज 10, अपनी बुक के पेज 10 ओपन करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर दिया जा रहा है, और जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इम्परेटिव होता है, ठीक है। हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, अब आगे एक्सप्लेनेशन साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो अरे वो कितना तेज़ दौड़ता है, वो कितना तेज़ चलता है। तो मतलब कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, कुछ अमेजिंग चीज़ है। तो जब भी इस तरह के होते हैं तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन हम अपने भाव एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो यह आशीर्वाद है, यानी प्रे हो या फिर ब्लेस हो या कर्स हो, इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आगे पहले डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी ईजी तरीके से आप हर एक पोर्शन को समझ पाओगे और हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जान पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज हम लोग शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आज केवल बुक का इंट्रो देने आया था। तो काफ़ी अच्छी बुक है, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और अभी तक उन्होंने ग्रामर की बुक नहीं लगी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। पहले बता देता हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप चाहो तो बुक आप परचेज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये बुक, क्योंकि इस बुक से मैं सारे एक्सरसाइज कराने वाला हूँ जो कि बेसिकली किसी स्कूल में एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर भी ग्रामर भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रामर पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये रहेगा ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके,
आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर पाओ, अपनी ही लैंग्वेज में लिख पाओ, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी मैथ, साइंस और एसएसटी का ऑलरेडी इतना प्रेशर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो पूरी बुक होगी ये पढ़ाई जाएगी और इसके कंप्लीट एक्सरसाइज कराए जाएंगे। तो कितने बच्चे एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने बच्चों के पास ये बुक है और किन बच्चों के पास कोई दूसरी बुक है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बाकी अपने किसी फ्रेंड को शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि साथ में मिलकर पढ़ो तो एक दूसरे से अपने डाउट्स डिस्कस कर सको। जो भी यहाँ पढ़ाया जाए उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो तो डिस्कस कर सको, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।